तो आइए समझते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर के बारे में। इसका हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे और हमें स्पोकन में किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा, किस ट्रिक से आप सेंटेंस को बहुत जल्दी बोल सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए पहला आपको ये देखना है, यहाँ पे वर्ड बॉक्स है। वर्ड बॉक्स में आप इसके हिंदी को जान लीजिए और इंग्लिश को। तो ये हैप्पी है, तो हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश होता है। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार। पुअर मीन्स गरीब। सैड मीन्स उदास। एंड रिच मीन्स अमीर। एंड फैट मीन्स मोटा। ये वर्ड बॉक्स है, ये इसको आप इसी की मदद से हम लोग सेंटेंस में मतलब प्रयोग करेंगे इनका। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं। तो अब इसका क्या करना है, हमें इंग्लिश बनाना है। तो मैं कुछ होता है इंग्लिश आई होता है, आई मीन्स होता है मैं, तो आई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हूं है तो इसको क्या करेंगे, यहां पे ला करके लिखेंगे आई एम। और खुश है तो खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी होता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया हैप्पी। अब बन गया क्या, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ठीक है। आज इसका आगे देखते हैं दूसरा, हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग का जो इंग्लिश होता है वो होता है वी। और यहाँ पे है तो है का जो इंग्लिश होता है वो होता है आर। तो हमने कर दिया वी आर। और तैयार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं रेडी। तो हम लोग बोलेंगे वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है तुम लोग उदास हो। तो तुम लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। यू मीन्स होता है तुम, या तुम लोग, या आप, या आप लोग, तो यू है। अब ये जो हो है ना, इसको यहाँ पे लाकर लिख देंगे यू आर, ठीक है। और उदास को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एस ए डी, सैड। सैड मीन्स होता है उदास, तो यू आर सैड। ये आई होप कि ये बात समझ में आई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और आगे समझते हैं। यहाँ लिखा वह अमीर है, तो वह अगर लड़का है तो हम वहां पे ही का यूज करेंगे, और अगर लड़की है तो वहां पे शी का यूज करेंगे। तो आप देख लीजिए आप किसके लिए बोल रहे हैं। तो वह अमीर है, मैं यहाँ पे लड़के के लिए यूज कर रहा हूं, तो ही कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और है तो है के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इज करेंगे। और अमीर है तो अमीर का इंग्लिश जो होता है वो होता है रिच, RICH, रिच। तो वह अमीर है, ठीक है, ही इज रिच। और आगे देखते हैं, रिया है। तो अगर किसी एक इंसान का नाम है ना, तो वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, यानी इज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए नाम है एक लिखा हुआ रिया, तो रिया को यहाँ पे रिया लिख दिया मैंने यहाँ पे। और है तो है के लिए क्या करेंगे, इज करेंगे, ये हो गया। और मोटी है, रिया मोटी है, तो रिया इज FAT, फैट। फैट मीन्स होता है मोटा या मोटी, ठीक है। तो रिया इज फैट। ये इतना था, आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए यहाँ पे, इसको आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होमवर्क, इसको 20 बार बोलना है। इसको भी क्या करना है, 20 बार प्रैक्टिस करना, बोल के 20 बार बोलना है, ठीक है। इसको भी, ये जितने हैं सबको क्या करना है, 20 टाइम्स यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। इसको तो 20 टाइम्स आपको करने की जरूरत नहीं है, ये वाला, क्योंकि ये आपको समझाने की मैंने लिखा है। और इसको भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। ये आई एम आपको बोलना है 20 टाइम्स। वाई एम आई सेइंग टू यू, कि अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप फटाक से आपके टंग पे ही आना चाहिए। जैसे आपने बोला यहाँ पे आई एम, तो आई एम 10 टाइम्स बोला। आप क्या करेंगे, आप उसे सेंटेंस में बनाएंगे। आप देखिए कैसे बनाएंगे, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम फैट, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। अगर और आगे बोलेंगे यहाँ पे, आई एम ए मैन, आई एम ए टीचर, आई एम ए यूट्यूबर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, ये बन रहा है यहाँ पे आई एम से। तो ये इसको आपको प्रैक्टिस खूब करना है। ये अगर कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में अगर टेंस भी पढ़ेंगे अलग से जब आएगा वहां पे, तो बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लर्निंग, आई एम राइटिंग। सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, ठीक है। तो बात समझ में यहाँ पे वी आर, तो आप देखेंगे आई के साथ में एम लगता है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ में भी क्या लगता है, आर लगता है। और अगर एक से कोई ज्यादा है तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम एंड राहुल, ये 2 पर्सन है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक इंसान है तो वहां पे इज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आते हैं और सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दयालु हूं, तो मैं को क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। और हूं को क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे। जस्ट उसके बाद में एम लिख देना, आई एम। दयालु का इंग्लिश होता है काइंड, तो KIND, काइंड। आप बोल सकते हैं आई एम काइंड। दूसरा यहाँ पे तुम अच्छे हो, तो तुमको क्या लिखेंगे, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू। और हो को क्या करेंगे, आर कर देंगे यहाँ पे। और अच्छे हो मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, गुड, यू आर गुड।
राहुल व्यस्त है, तो राहुल एक इंसान है, एक इंसान के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल मैंने लिख दिया यहाँ पे, राहुल है के लिए क्या कर दिया, इज हो गया। और राहुल व्यस्त है, तो राहुल इज बिजी। ठीक है। मैं भूखा हूं, तो मैं को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आई लिखेंगे। और हूं है तो हूं क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। भूखा को क्या लिखेंगे, HUNGRY, आई एम हंग्री। ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ में आया है। अब देखते हैं यह काला है, तो यह के लिए यहाँ पे इट का यूज करेंगे, यहाँ पे इट। और यहाँ पे है तो इज लिखेंगे, इट इज। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट के साथ में इज करते हैं, तो इट इज। काला, काला को लिखेंगे ब्लैक, इट इज ब्लैक। ठीक है। अब सोनू और सीता, ये दो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, ये दो नाम है। तो सोनू को लिखेंगे यहाँ पे सोनू, और को लिखेंगे एंड, सोनू एंड। और ये सीता है, तो सीता को यहाँ पे लिख देंगे सीता। अब यहाँ पे आर का यूज करेंगे, सोनू एंड सीता आर गुड। सोनू और सीता क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो ये इतनी सारी बातें बताई गई, आपको प्रैक्टिस करना है और अपना कोशिश करना है बोलने का, शर्माना नहीं है। किसी के सामने नहीं बोलना, तो कम से कम खुद से ही बातें करना है। आप बोल सकते हो आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम सैड, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। इस तरह से खुद से बोलिए यहाँ पे। ठीक है। आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा और धीरे धीरे आप बोल पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।